बहुत समय पहले काशी राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा महाराज प्रताप सिंह अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और निडर थे। उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार अरुण वीर योद्धा और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसकी दिलचस्पी पुरानी किताबों, खंडहरों और रहस्यमयी घटनाओं में थी। राज्य के उत्तर में घने जंगलों के बीच एक पुराना किला था, जिसे चंद्रग्रह किला कहा जाता था। कहा जाता था कि यह किला किसी प्राचीन राजा द्वारा बनाया गया था, लेकिन वह राजा और उसका पूरा परिवार रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। इसके बाद से किला वीरान पड़ा था। एक दिन राज्य में खबर फैली कि किले से रात को रहस्यमयी रोशनी निकल रही है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां से अजीब आवाजें सुनी। कुछ बहादुर सैनिक और विद्वान जो किले का रहस्य जानने गए थे, कभी वापस नहीं लौटे। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो उन्होंने राज्य के विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल सका। आखिरकार राजकुमार अरुण ने स्वयं इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। राजकुमार अरुण अपने घोड़े तेजस्व और 5 भरोसेमंद सैनिकों के साथ किले की ओर निकल पड़े। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले जो पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। साधु ने राजकुमार को रोककर कहा, राजकुमार, चंद्रग्रह किला साधारण स्थान नहीं है। वहां केवल वही जा सकता है जिसका हृदय निर्मल और उद्देश्य पवित्र हो। ध्यान रखना, किले में तुम्हारा धैर्य और बुद्धि ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और किले की ओर बढ़ गए। किला ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित था। उसके विशाल पत्थर के दरवाजे पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। दरवाजे के पास एक शिला रखी थी जिस पर लिखा था, सत्य की राह कठिन है, जो इसे पार कर सके वही द्वार खोले। शिला के नीचे एक पहेली लिखी थी, मैं हर रात जन्म लेता हूँ और हर सुबह मर जाता हूँ। मैं कौन हूँ? राजकुमार ने गहराई से सोचा और उत्तर दिया, तारा। जैसे ही उन्होंने यह उत्तर दिया, किले का दरवाजा भारी आवाज के साथ खुल गया। किले के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। चारों ओर घुप्पा अंधेरा था। राजकुमार ने मशाल जलाए और आगे बढ़े। किले की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में सितारों, ग्रहों और आकाशीय घटनाओं को दर्शाया गया था। किले के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। हॉल के केंद्र में एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था, जो अपनी चमक से पूरा हॉल रोशन कर रहा था। जैसे ही राजकुमार क्रिस्टल के पास पहुंचे, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ये क्रिस्टल शक्ति का स्रोत है। इसे केवल वह छू सकता है जो निस्वार्थ हो और दूसरों की भलाई के लिए जीता हो। यदि तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थी है तो तुम इसे छूते ही नष्ट हो जाओगे। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, मैं इसे अपने राज्य की रक्षा और प्रजा की भलाई के लिए चाहता हूँ। आवाज ने कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। आगे बढ़ो और सच्चाई का सामना करो। क्रिस्टल के पास एक और दरवाजा खुला। राजकुमार उस दरवाजे के अंदर गए। वहां उन्हें 3 विशाल खंभे दिखाई दिए। हर खंभे पर एक सवाल लिखा था। पहला सवाल था, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ताकत, धन या सत्य? राजकुमार ने उत्तर दिया, सत्य। दूसरा सवाल था, यदि तुम्हें अपने जीवन और अपने राज्य के बीच चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? राजकुमार ने कहा, अपने राज्य की भलाई। तीसरा सवाल था, क्या तुम उस शक्ति को त्याग सकते हो जिसे पाकर तुम्हें यश मिलेगा लेकिन प्रजा को नुकसान होगा? राजकुमार ने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ। जैसे ही राजकुमार ने उत्तर दिया, किले की दीवारों पर बनी सभी नक्काशियां चमकने लगीं। वह गूंजती हुई आवाज फिर से सुनाई दी, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। ये क्रिस्टल अब तुम्हारा है। इसका उपयोग राज्य की भलाई के लिए करो। क्रिस्टल के पास एक प्राचीन किताब रखी थी जिसमें इसका उपयोग करने का तरीका लिखा था। ये क्रिस्टल प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकता था और राज्य को सूखा, बाढ़ और अन्य विपदाओं से बचा सकता था। राजकुमार अरुण चंद्रग्रह किले से क्रिस्टल और प्राचीन किताब लेकर काशी लौट आए। क्रिस्टल ने राज्य में चमत्कार कर दिखाया। सूखा पड़ने से पहले ही बारिश का पूर्वानुमान लगाकर फसलें बचा ली गईं।
भूकंप की चेतावनी ने हजारों लोगों की जान बचाई। प्रजा खुशहाल हो गई और हर जगह राजकुमार अरुण की बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता की चर्चा होने लगी। लेकिन हर चमत्कार के साथ कुछ रहस्य और चुनौतियां भी आती हैं। किले का रहस्य सुलझा तो सही, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अचानक चंद्रग्रह किले से जुड़ी रहस्यमय घटनाएं फिर शुरू हो गईं। किले के आसपास के गांवों में लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने किले के ऊपर लाल रोशनी का एक गोला देखा, जो रात के समय आसमान में घूमता था। राजा प्रताप सिंह चिंतित हो गए। उन्होंने राजकुमार अरुण को बुलाया और कहा, बेटा, ये रहस्य फिर से क्यों जाग उठा? क्या क्रिस्टल से जुड़ी कोई और शक्ति है जिसे हमने नहीं समझा? राजकुमार ने तुरंत प्राचीन किताब निकाली जिसे वह किले से लाए थे। किताब में एक अध्याय पर लिखा था, क्रिस्टल की शक्ति केवल तब तक स्थिर रहेगी जब तक उसके 3 रक्षकों का सम्मान होगा। यदि उनमें से कोई नाराज हुआ तो किले की शक्तियां असंतुलित हो जाएंगी। राजकुमार ने महसूस किया कि क्रिस्टल से जुड़ा रहस्य अभी अधूरा था। किताब में आगे लिखा था कि किले के 3 रक्षक आकाश, धरती और समय के प्रतीक हैं। ये रक्षक उस शक्ति को संतुलित रखते हैं, लेकिन रक्षकों का गुस्सा पूरे राज्य को संकट में डाल सकता है। राजकुमार ने किले की ओर दोबारा जाने का फैसला किया। इस बार उनके साथ राज्य के सबसे बुद्धिमान विद्वान, सेनापति और कुछ सैनिक थे। जब वे किले में पहुंचे तो उन्हें पहली चुनौती सामने दिखी। किले के द्वार पर इस बार एक नया शिलालेख था, मैं वह हूँ जो हर रात चमकता हूँ लेकिन सुबह होते ही गायब हो जाता हूँ। मेरा नाम बताओ और मेरी शक्ति को जागृत करो। राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, चांद। जैसे ही उन्होंने ये कहा, किले के अंदर एक प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश एक उड़ते हुए पक्षी के रूप में बदल गया। वह पक्षी आकाश का रक्षक था। पक्षी ने कहा, तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन मेरी शक्ति तभी मिलेगी जब तुम ये बताओ कि आकाश का सबसे बड़ा उपहार क्या है। राजकुमार ने सोचा और उत्तर दिया, आकाश का सबसे बड़ा उपहार स्वतंत्रता है। ये हमें सोचने, उड़ने और अपने सपनों को पाने की प्रेरणा देता है। पक्षी मुस्कुराया और बोला, तुमने सही कहा, मेरी शक्ति अब तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ते हुए राजकुमार और उनके साथियों को एक गुफा मिली जो किले के नीचे थी। गुफा के द्वार पर लिखा था, मैं हर जीवन का आधार हूँ, लेकिन मुझे नष्ट कर दिया जाए तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। मुझे पहचानो। राजकुमार ने उत्तर दिया, धरती। गुफा के अंदर से एक स्त्री की छवि प्रकट हुई। वह धरती की रक्षक थी। उसने पूछा, धरती को जीवित रखने के लिए तुम क्या करोगे? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं इसके संसाधनों का सम्मान करूंगा और इसे नष्ट होने से बचाऊंगा। यह मेरी प्रजा और आने वाली पीढ़ियों का कर्तव्य है। रक्षक ने कहा, यदि तुमने ये वादा निभाया तो मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। किले के अंतिम कक्ष में राजकुमार ने समय के प्रतीक को खोजा। वहां एक घड़ी जैसी संरचना थी जो तेजी से घूम रही थी। दीवार पर लिखा था, मैं हर किसी को देता हूँ, लेकिन कोई मुझे वापस नहीं पा सकता। मुझे पहचानो। राजकुमार ने उत्तर दिया, समय। घड़ी से एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ। वह समय का रक्षक था। उसने पूछा, क्या तुम समय की कीमत समझते हो? राजकुमार ने कहा, समय सबसे कीमती है। इसे नष्ट करना सबसे बड़ा अपराध है। मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वृद्ध पुरुष ने कहा, तुम्हारी समझ ने मुझे संतुष्ट किया। मेरी शक्ति अब तुम्हारे साथ है। तीनों रक्षकों की शक्ति पाकर राजकुमार ने क्रिस्टल के पास जाकर प्राचीन मंत्र पढ़ा। अचानक किले में तेज रोशनी फैल गई और वह रहस्यमय लाल रोशनी गायब हो गई। रक्षकों ने कहा, अब किले की शक्ति स्थिर है। इसे हमेशा निस्वार्थ और भलाई के लिए उपयोग करना। राजकुमार ने किले को प्रणाम किया और राज्य लौटाए। दिल। राजकुमार अरुण ने चंद्रग्रह किले के 3 रक्षकों की शक्तियों को संतुलित कर राज्य को संकट से बचा लिया। क्रिस्टल की शक्ति अब पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। काशी राज्य में सुख शांति का माहौल था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद किले से एक नई चुनौती उठी।
इस बार यह चुनौती न केवल काशी बल्कि पूरे क्षेत्र को संकट में डाल सकती थी। एक दिन राजमहल में अचानक किले से लाई गई प्राचीन किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब के आखिरी पन्ने पर एक चमकदार संदेश उभरा। 3 रक्षक जाग चुके हैं, लेकिन अंतिम शक्ति अब प्रकट होगी। यदि इसे समय पर नियंत्रित न किया गया तो ये संसार को विनाश की ओर ले जाएगी। राजकुमार अरुण समझ गए कि यह किले से जुड़ा कोई नया रहस्य था। किताब के संदेश के साथ एक खगोलीय संकेत भी दिया गया था। आकाश में एक दुर्लभ ग्रहण आने वाला था और यह ग्रहण किले की अंतिम शक्ति को जागृत करेगा। राजकुमार अरुण ने अपने पिता से विदा ली और इस बार अकेले किले की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने महसूस किया कि यह चुनौती केवल उनकी परीक्षा थी और इसे अकेले ही पार करना होगा। रास्ते में उन्हें वही साधु मिले जिन्होंने पहले भी उन्हें चेतावनी दी थी। साधु ने कहा, राजकुमार, ये यात्रा तुम्हारे साहस और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा होगी। अंतिम शक्ति केवल तभी तुम्हारे अधीन होगी जब तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। किले में प्रवेश करते ही राजकुमार ने देखा कि यह पहले से अलग लग रहा था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और हवा में अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। किले के अंदर जाते ही एक भारी आवाज गूंजी, अंतिम शक्ति को जागृत करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजकुमार ने बिना झिझके कहा, मैं तैयार हूँ। अचानक किले का पूरा वातावरण बदल गया। राजकुमार खुद को एक अंधेरे जंगल में खड़ा पाया। वहां उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को देखा। उनके सामने उनके पिता महाराज प्रताप सिंह घायल पड़े थे और सहायता के लिए पुकार रहे थे। आवाज गूंजी, क्या तुम अपने पिता को बचाने के लिए किले की शक्ति का त्याग करोगे? राजकुमार का दिल भर आया। उन्होंने सोचा कि उनके राज्य और पिता के बीच क्या अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक भ्रम था। उन्होंने जोर से कहा, मैं अपने पिता के बलिदान और अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकता। ये केवल मेरा डर है और मैं इसे पार करूंगा। जंगल गायब हो गया और राजकुमार वापस किले में लौट आए। किले के बीचों बीच अब एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर लिखा था, जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर सके वही इस शक्ति को संभाल सकता है। राजकुमार ने दरवाजा खोला। अंदर एक चमकदार ऊर्जा का स्रोत था। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने राजकुमार को लगभग अचेत कर दिया। अचानक तीनों रक्षकों की आवाजें गूंजी, ये शक्ति ब्रह्मांड का संतुलन है। इसे संभालने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजकुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, यदि यह मेरी प्रजा और राज्य को बचा सके। जैसे ही राजकुमार ने ये कहा, क्रिस्टल और ऊर्जा स्रोत ने उन्हें अपने अंदर समाहित कर लिया। एक तेज रोशनी फैल गई और किले की सारी नकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई। जब रोशनी धीमी हुई तो राजकुमार किले के बाहर बेहोश पड़े मिले। तीनों रक्षकों ने प्रकट होकर कहा, तुमने अपनी निस्वार्थता और साहस से यह परीक्षा पार कर ली। अब ये शक्ति तुम्हारे अधीन है, लेकिन इसे केवल संसार की भलाई के लिए उपयोग करना। राजकुमार अरुण जब महल लौटे तो वह पूरी तरह बदल चुके थे। उनकी समझ और शक्ति अब अद्वितीय थी। उन्होंने काशी राज्य को न केवल समृद्ध बनाया बल्कि अन्य राज्यों को भी संकट से बचाने में मदद की। चंद्रग्रह किला अब हमेशा के लिए शांत हो गया। वह न केवल रहस्यों का प्रतीक बना बल्कि यह भी साबित हुआ कि सच्ची शक्ति निस्वार्थता और बलिदान में निहित होती है। चंद्रग्रह किले के रहस्यमय अध्याय समाप्त हो चुके थे। राजकुमार अरुण ने अपनी निस्वार्थता और बलिदान से न केवल किले की शक्तियों को संतुलित किया बल्कि राज्य और मानवता के लिए एक नया युग शुरू किया। काशी राज्य अब समृद्धि और शांति का प्रतीक बन चुका था। लेकिन जब भी कोई शक्ति असाधारण होती है तो उसे परखने के लिए समय समय पर चुनौतियां आती ही हैं। एक दिन काशी राज्य के उत्तर दिशा में बसे गांवों से अजीब घटनाओं की खबरें आनी शुरू हुईं। लोग कहने लगे कि वहां अंधेरे बादलों का डेरा है, पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही हैं और कई जगहों पर जमीन अचानक काली हो गई है।
राजा प्रताप सिंह ने तुरंत विद्वानों को बुलाया। सभी ने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, ये किले से जुड़ी किसी पुरानी शक्ति का प्रभाव हो सकता है। राजकुमार अरुण ने तुरंत उस दिशा में जाने का निश्चय किया। जब राजकुमार अरुण और उनकी सेना उस गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग डरे हुए थे। गांव के बुजुर्ग ने बताया, यहाँ कुछ दिनों पहले एक अजनबी आया था। उसने काले वस्त्र पहने हुए थे और अपने साथ एक रहस्यमय पत्थर लाया था। उसके आते ही गांव में ये घटनाएं शुरू हो गईं। राजकुमार ने पूछा, क्या वह व्यक्ति अभी भी यहाँ है? बुजुर्ग ने कहा, नहीं, वो कुछ दिन पहले जंगल की ओर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा कि वह किले की असली शक्ति को जागृत करेगा। ये सुनकर राजकुमार को समझ में आ गया कि कोई बाहरी व्यक्ति चंद्रग्रह किले की शक्तियों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। राजकुमार और उनकी सेना जंगल की ओर बढ़ी। जंगल घना और डरावना था। वहां का हर पेड़ जैसे कुछ कहना चाहता था। रास्ते में उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के द्वार पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जो इस द्वार को पार करेगा उसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे अंधकार का सामना करना होगा। राजकुमार ने अपनी मशाल जलाई और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर घुप्पा अंधेरा था। अचानक राजकुमार ने अपने सामने अपने पुराने भाई को देखा। उन्हें अपने राज्य की तबाही और अपनों को खोने का दृश्य दिखाई दिया। आवाजें गूंजने लगीं, क्या तुम अपनी शक्ति खोने से डरते हो? क्या तुम अपने प्रियजनों को बचा पाओगे? राजकुमार ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं अपने डर से बड़ा हूँ। मेरा उद्देश्य केवल भलाई है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गुफा रोशनी से भर गई और वह सुरक्षित बाहर निकल आए। गुफा के पार उन्हें एक विशाल मैदान मिला, जहां वह अजनबी खड़ा था। उसके हाथ में एक काला पत्थर था, जो क्रिस्टल के विपरीत शक्तियों से भरा हुआ लग रहा था। अजनबी ने कहा, तुमने किले की शक्ति पर अधिकार कर लिया, लेकिन तुम इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। ये शक्ति अब मेरी होगी। राजकुमार ने कहा, शक्ति का उपयोग भलाई के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। यदि तुम इसे गलत इरादों से प्रयोग करोगे तो ये तुम्हें ही नष्ट कर देगी। अजनबी ने क्रिस्टल की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने काले पत्थर को उठाया, किले की ऊर्जा ने उसे पीछे धकेल दिया। अजनबी ने अपने पत्थर की शक्ति का उपयोग करते हुए एक विशाल अंधकार फैलाया। पूरा मैदान धुंध और काले बादलों से भर गया, लेकिन राजकुमार ने क्रिस्टल को हाथ में लिया और प्राचीन मंत्र का जाप किया। तीनों रक्षक आकाश, धरती और समय प्रकट हुए और राजकुमार के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये शक्ति केवल सच्चाई और साहस के लिए काम करती है। राजकुमार और रक्षकों की संयुक्त शक्ति ने अजनबी के पत्थर को नष्ट कर दिया। अजनबी ने हार मान ली और कहा, मैंने तुम्हारी शक्ति को कम समझा, मैं अब इसे स्वीकार करता हूँ। अजनबी ने अपने किए पर पछतावा किया और वहां से चला गया। राजकुमार ने क्रिस्टल को वापस किले में स्थापित कर दिया और इसे हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। राजकुमार अरुण की वीरता और निस्वार्थता ने काशी राज्य को एक बार फिर संकट से बचा लिया। किले की शक्ति अब पूरी तरह से सुरक्षित थी और काशी में शांति का माहौल बना हुआ था। लेकिन चंद्रग्रह किले की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये शक्ति केवल भलाई के लिए थी और समय समय पर इसे परखने के लिए नई परीक्षाएं आती रहीं। इस बार संकट सिर्फ काशी राज्य तक सीमित नहीं था। यह ऐसा रहस्य था जो पूरे संसार के संतुलन को चुनौती दे सकता था। कुछ वर्षों बाद काशी और आसपास के राज्यों में प्रकृति असामान्य व्यवहार करने लगी। नदियों का पानी सूखने लगा, आकाश में लगातार लालिमा छाई रहती और जंगलों में आग अपने आप लग जाती। लोगों ने सोचा कि ये देवताओं का क्रोध है। राजा प्रताप सिंह ने विद्वानों और ज्योतिषियों से परामर्श किया। उन्होंने बताया कि यह किले की शक्ति का संकेत हो सकता है। किले की शक्ति से प्रकृति का संतुलन जुड़ा हुआ है। ये संकेत है कि शक्ति के संतुलन में कोई खलल पड़ा है। राजकुमार अरुण ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक बार फिर चंद्रग्रह किले की ओर रुख किया। जब राजकुमार किले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किला अब पहले जैसा नहीं था। किले की दीवारें दरक चुकी थीं और चारों ओर अजीब सी धुंध छाई हुई थी।
किले के प्रवेश द्वार पर एक नई शिलालेख उभरा। संतुलन की शक्ति को फिर से स्थापित करने के लिए तुम्हें प्रकृति के 4 तत्वों जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी की परीक्षा देनी होगी। किले के अंदर प्रवेश करते ही राजकुमार ने खुद को एक विशाल जलप्रपात के सामने पाया। पानी क्रोधित होकर उफान मार रहा था और वहां एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं जीवन का स्रोत हूँ, लेकिन जब मेरा सम्मान नहीं किया जाता तो मैं विनाश बन जाता हूँ। क्या तुम मुझे शांत कर सकते हो? राजकुमार ने जलप्रपात की ओर देखते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि जल सबसे महत्वपूर्ण है। इसे संरक्षित करना और इसकी शक्ति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने क्रिस्टल का उपयोग करके प्राचीन मंत्र पढ़ा। जलप्रपात धीरे धीरे शांत हो गया और एक जलपरी प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने जल का सम्मान किया, मैं तुम्हें ये शक्ति सौंपती हूँ। इसके बाद राजकुमार एक अंधेरी गुफा में पहुंचे जहां हर तरफ आग की लपटें थीं। वहां एक अग्नि दैत्य प्रकट हुआ और बोला, मैं सृजन और विनाश दोनों हूँ। यदि मेरा उपयोग गलत किया जाए तो मैं सब कुछ भस्म कर देता हूँ। क्या तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, अग्नि जीवन का आधार है, लेकिन इसे सावधानी और समझदारी से उपयोग करना चाहिए। उन्होंने क्रिस्टल को उठाया और अग्नि के दैत्य के सामने खड़ा हो गए। उनकी निडरता ने अग्नि को शांत कर दिया। दैत्य ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम अग्नि की शक्ति को समझते हो। ये शक्ति अब तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ते हुए राजकुमार को एक खुले मैदान में ले जाया गया। वहां तेज हवाएं चल रही थीं, जो पेड़ों को उखाड़ रही थीं। वायु की एक देवी प्रकट हुई और बोली, मैं स्वतंत्रता और जीवन की गति हूँ, लेकिन जब मेरा दुरुपयोग होता है तो मैं विनाश का कारण बनती हूँ। क्या तुम मेरी स्वतंत्रता का सम्मान करोगे? राजकुमार ने कहा, वायु हमें जीवन देती है, इसे नष्ट करना अपने ही जीवन को नष्ट करना है। उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर रख दी, ये दिखाने के लिए कि वह शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए करेंगे। वायु शांत हो गई और देवी ने कहा, तुमने वायु की शक्ति को सम्मान दिया, ये शक्ति अब तुम्हारे साथ है। अंत में राजकुमार को किले के नीचे एक विशाल भूमिगत कक्ष में ले जाया गया। वहां की जमीन दरक चुकी थी। एक विशालकाय पृथ्वी रक्षक प्रकट हुआ और बोला, मैं हर जीवन का आधार हूँ, लेकिन जब मेरा शोषण होता है तो मैं विनाश लाता हूँ। क्या तुम मेरी रक्षा कर सकते हो? राजकुमार ने क्रिस्टल का उपयोग करते हुए कहा, पृथ्वी हमारी जननी है, मैं वचन देता हूँ कि मैं इसका शोषण नहीं होने दूंगा। रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पृथ्वी के महत्व को समझा, मेरी शक्ति अब तुम्हारे साथ है। चारों तत्वों की शक्तियां प्राप्त करने के बाद राजकुमार किले के केंद्र में पहुंचे। वहां एक प्राचीन यंत्र था जिसे संतुलन का चक्र कहा जाता था। राजकुमार ने चारों तत्वों की शक्तियों को उसमें समाहित किया। जैसे ही चक्र सक्रिय हुआ, किले से एक सुनहरी रोशनी निकली और चारों दिशाओं में फैल गई। नदियां फिर से बहने लगीं, जंगलों में हरियाली लौट आई और आकाश साफ हो गया। किले की शक्तियों ने राजकुमार से कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा शासक वही है जो संतुलन बनाए रखे। ये शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन इसे केवल भलाई के लिए उपयोग करना। राजकुमार अरुण ने न केवल काशी बल्कि पूरे क्षेत्र को नई ऊर्जा और जीवन प्रदान किया। उन्होंने लोगों को प्रकृति का सम्मान करना सिखाया। काशी अब एक आदर्श राज्य बन चुका था, जहां शक्ति का उपयोग केवल संतुलन और भलाई के लिए होता था। चंद्रग्रह किला अब भी वहां खड़ा है, एक साक्षी के रूप में, जो निडरता, निस्वार्थता और संतुलन की गाथा सुनाता है। सिख राजकुमार अरुण ने साबित कर दिया कि शक्ति का असली उपयोग निस्वार्थता और भलाई के लिए होता है। किले की कहानी एक बार फिर अमर हो गई। कहते हैं, चंद्रग्रह किला अब भी वहां खड़ा है, लेकिन उसकी शक्ति केवल उसी के लिए जागृत होती है जो निडर और सच्चा हो।